इस खूबसूरत महिला को अंडरवियर की जोड़ी से जेल से भागना है। पहले उसने अंडरवियर से कैमरे को ढक दिया, फिर तेजी से मेज को पलट दिया और एक मेज की टांग को निकाल लिया। आने वाले एफबीआई से बचने के लिए उसे पूरी तैयारी करनी होगी। उसने स्टोर रूम से रसायन लिया और तुरंत मिश्रण बनाना शुरू कर दिया। मिश्रण को मेज की टांग में डालने के बाद उसने कुर्सी की स्प्रिंग टांग को निकालकर मेज की टांग के अंदर डाल दिया। अंत में एक फायर एक्सटिंग्विशर को जोड़ दिया। एक साधारण रॉकेट लॉन्चर तैयार हो गया। जब बाहर के एफबीआई ने दरवाजा खोला तो महिला ने तुरंत रॉकेट लॉन्चर डाल दिया। कई स्पेशल फोर्स के जवान विस्फोट से जमीन पर गिर गए। महिला ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजे से बाहर निकलकर स्पेशल फोर्स के जवान की पिस्तौल ले ली। बाहर आकर उसने रास्ते के कैमरे को तोड़ दिया और भीड़ में गायब हो गई। इस संगठन का नाम शॉर्ट है, जो पूर्व सोवियत संघ द्वारा प्रशिक्षित एक शीर्ष गुप्त एजेंट संगठन है। विश्व युद्ध शुरू करने के लिए शॉर्ट को अमेरिका में अंडरकवर भेजा गया था। असली विश्वास हासिल करने के लिए शॉर्ट ने अमेरिका के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए। इस महत्वपूर्ण योगदान ने उसे सीआईए का सदस्य बना दिया। वह सीआईए में लॉजिस्टिक्स संभालती थी और एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने उससे बहुत प्यार किया। इससे शॉर्ट बहुत खुश थी, लेकिन एक बूढ़े आदमी के आत्मसमर्पण ने शॉर्ट की खुशहाल जिंदगी को तोड़ दिया। शॉर्ट ने हमेशा की तरह बूढ़े आदमी से पूछताछ की, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे जासूस बताया और कहा कि वह कल अमेरिका आने वाले रूसी राष्ट्रपति की हत्या करेगा, जिससे नया विश्व युद्ध शुरू होगा। यह सुनकर शॉर्ट केवल जोर से हंस सकता था, लेकिन पूछताछ कक्ष के बाहर के नेता गंभीर थे, क्योंकि पॉलीग्राफ ने दिखाया कि बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। एहतियात के तौर पर नेता ने शॉर्ट को पूछताछ कक्ष में बंद कर दिया। इससे शॉर्ट बहुत चिंतित हो गया, लेकिन वह अपनी चिंता के बजाय घर पर अपने पति की चिंता कर रहा था। आखिरकार बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी शादी की अंगूठी देख ली थी, जो उसकी उंगली में चमक रही थी। ये वाक्य सही नहीं है, इसे पुनः अनुवाद की आवश्यकता है। लेकिन एक मशहूर खुफिया अधिकारी। इस बात ने शॉर्ट को और भी चिंतित कर दिया और उसके पति का फोन भी लगातार नहीं लग रहा था। इससे शॉर्ट को लगा कि उसके पति को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर बूढ़े आदमी ने ले जाते समय अपने पैर के गुप्त हथियार को दिखाया। उसने जल्दी से सामने के गार्ड को निपटा दिया और सीआईए से भाग निकला। अलार्म बजने लगा। इससे पूछताछ कक्ष में शॉर्ट और भी चिंतित हो गई। वह पूछताछ कक्ष से भागना चाहती थी, लेकिन नेता ने उसे देख लिया। न केवल दूसरी मंजिल का दरवाजा, बल्कि खिड़की की ओर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। ऊपर नीचे जाने वाली लिफ्ट की बिजली भी काट दी। इससे शॉर्ट बहुत गुस्से में आ गया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरी मंजिल के कैमरे को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर रॉकेट लॉन्चर बनाने का दृश्य हुआ। सामने के स्पेशल फोर्स के जवानों को बेहोश करने के बाद शॉर्ट सीआईए से भाग निकली, लेकिन जब वह घर पहुंची तो पाया कि उसके पति को पहले ही किसी ने पकड़ लिया था। घर में केवल एक कुत्ता अकेला था। शॉर्ट जानती थी कि यह जरूर उस बूढ़े आदमी से संबंधित है। तभी उसका बॉस बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स के जवानों के साथ आ गया शॉर्ट को पकड़ने के लिए। शॉर्ट ने उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने उपकरण और छोटे कुत्ते को लेकर खिड़की से बाहर चढ़ गया। जब बॉस और उसके लोग घर में तलाशी लेने आए तो शॉर्ट पहले ही पड़ोसी के घर की खिड़की तक पहुंच चुकी थी। उसने छोटे कुत्ते को पड़ोसी की बेटी के पास देखभाल के लिए सौंप दिया और फिर बैग लेकर भागने लगा, लेकिन सड़क पर बॉस ने उसे देख लिया। शॉर्ट को केवल जी जान से दौड़ना पड़ा। जब शॉर्ट ने देखा कि बॉस के लोग उसे चारों ओर से घेर रहे हैं तो उसने तुरंत ऊंचे पुल से कूदकर एक ट्रक की छत पर छलांग लगा दी। ड्राइवर डर के मारे अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे शॉर्ट गाड़ी से गिर गया। गुस्से में शॉर्ट ने सड़क किनारे की मोटरसाइकिल को पलट दिया और फिर दूसरे व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनकर भाग गया। बॉस और उसके लोग ट्रैफिक जाम के कारण उसे भागते हुए देखते रह गए। शाम को शॉर्ट एक होटल में आराम करने आया। उसने सोचा था कि वह अपने पति को बचाने का कोई तरीका निकालेगी, लेकिन उसने रूसी राष्ट्रपति की हत्या करने का फैसला कर लिया और स्थान होटल के पास ही था। इसलिए इस समय शॉर्ट को पूरी तैयारी करनी होगी। महिला जासूस रूसी राष्ट्रपति की हत्या करना चाहती है। वह पहले मकड़ी के शरीर से जहर निकालती है, फिर अपने हाथ में बम को ठीक करती है। अंत में अपने सुनहरे बालों को काला रंग देती है। अगले दिन काले बालों वाली शॉर्ट भीड़ में घुल मिल जाती है। वह रूसी राष्ट्रपति के आगमन पर कड़ी नजर रखता है और चर्च में उनके भाषण के दौरान कार्रवाई की तैयारी करता है। लेकिन अमेरिका ने सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में विशेष पुलिस तैनात कर दी है। मेट्रो स्टेशन भी कड़ी निगरानी में है, लेकिन यह शॉर्ट को रोक नहीं सकता। वह मेट्रो में एक अखबार फेंकता है और अखबार से धुआं उठने लगता है। यात्री डर के मारे हंगामा करने लगते हैं और शॉर्ट इस मौके का फायदा उठाकर मेट्रो के डिब्बे से कूद जाती है और मेट्रो के नक्शे के अनुसार एक वेंटिलेशन डक्ट में प्रवेश करती है। बाहर आकर उसने कुछ सुरक्षा गार्डों को गिरा दिया। काम खत्म कर शॉर्ट चर्च में घुसने की तैयारी करती है, लेकिन मेट्रो के सुरक्षा प्रमुख से टकरा जाती है। वह जल्दी से विरोधी को गिरा देता है। प्रबंधक की बंदूक लेता है और उसके शरीर का साइलेंसर की तरह उपयोग करता है। एक गोली से एक विशेष पुलिसकर्मी को मार गिराती है, फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के ताले तोड़ देती है, जिससे चर्च में अलार्म बजने लगता है ताकि विशेष पुलिसकर्मी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए दौड़े। उन्हें पता नहीं था कि शॉर्ट पूर्व की ओर ध्यान भटकाकर पश्चिम में हमला करने और पहले से तैयार बम को राष्ट्रपति के पैरों के नीचे फेंकने की योजना बना रही थी। चर्च में लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। रूसी राष्ट्रपति भी विस्फोट की आवाज के बीच ढह गए। सब कुछ शॉर्ट के नियंत्रण में था और रूसी राष्ट्रपति को उसने एक गोली से मार दिया। जब उसके अधिकारी नीचे आकर देखते हैं तो राष्ट्रपति की सांसें थम चुकी होती हैं, लेकिन शॉर्ट न केवल वहां से नहीं गया बल्कि अपनी बंदूक फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे अमेरिकी एफबीआई ने उसे पकड़ लिया। इससे शॉर्ट के अधिकारी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन जब शॉर्ट को ले जाया जा रहा था तो उसने अचानक कार में दो विशेष पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। फिर एक एक करके दो विशेष पुलिस कर्मियों को बाहर फेंक देती है और ड्राइवर को तेजी से आगे की पुलिस कार से टकराने के लिए मजबूर करती है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होती है। पीछे से पुलिस कारों को आते देख शॉर्ट ड्राइवर को तेजी से रिवर्स करने के लिए कहती है और पीछे की पुलिस कार को टक्कर मारकर उड़ा देती है। लेकिन पुलिसकर्मी जल्दी से बंदूक लेकर आ जाते हैं और शॉर्ट को ड्राइवर से कहना पड़ता है कि वह तेजी से मुख्य सड़क पर भागे। इस बार शॉर्ट को कोई चोट नहीं लगती। उसने जल्दी से हथकड़ी खोल ली और जब लोग देखने के लिए आगे आए तो शॉर्ट भीड़ से तेजी से निकलकर वहां से भाग गया।
और उसे पूरी तरह से अपनी जासूस पहचान याद आ जाती है। इतने सालों से शॉल्ट अमेरिका में अंडरकवर थी ताकि रूसी राष्ट्रपति को मार सके और एक नया विश्व युद्ध शुरू हो सके। और पहले का बुजुर्ग लाओ रेनसांग ब्याओ ही शाओटे का असली अधिकारी था। वह दिखावे के लिए CIA में उसे बेनकाब करने गया था, लेकिन वास्तव में शॉल्ट को हत्या का गुप्त आदेश देने के लिए गया था। अब शाओटे का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और वह स्वाभाविक रूप से सांग ब्याओ के पास लौट आया। लेकिन शॉल्ट का दिल अभी भी अपने पति के लिए धड़कता था, क्योंकि वे सच्चा प्यार करते थे। इसलिए वह सॉन्ग ब्याओ से अपने पति को छोड़ने को कहती है, लेकिन एक शीर्ष जासूस के रूप में सॉन्ग ब्याओ उन्हें किसी भी भावना की अनुमति नहीं देता। इसलिए शॉल्ट की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए सॉन्ग ब्याओ उसे अपने पति को डूबते हुए देखने के लिए मजबूर करता है और शॉल्ट के चेहरे और हावभाव का निरीक्षण करता है। शॉल्ट ठंडे और शांत दिखने का नाटक करती है और अपनी आंखों के सामने बर्फीले पानी को अपने पति के सिर पर चढ़ते हुए देखती है, लेकिन उसका दिल चाकू की तरह कट रहा होता है। सॉन्ग ब्याओ इससे बेहद खुश है और अपने साथ के विशेष एजेंटों के साथ जश्न मनाता है, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती। लेकिन शॉल्ट, जो अपने पति से गहराई से प्यार करती थी, केवल बदला चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग ब्याओ उससे संपर्क व्यक्ति खोजने और अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए कहेगा। ये सुनकर शॉल्ट बेहद नाराज हो गई। अभी उसके पति की मौत हुई थी और उसे तुरंत मिशन पर जाने को कहा गया। गुस्से में उसने शराब की बोतल उठाकर हमला किया। सॉन्ग ब्याओ को मारने के बाद शॉट ने सीधे कमरे में रखे हथियार उठा लिए। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने कुछ बम फेंके और जब बाकी एजेंट्स हैरान थे, उसने तेजी से गोलीबारी की और बेस में सभी को मार दिया। काम खत्म करने के बाद शॉट ने संपर्क व्यक्ति को ढूंढा और अधिकारी का भेस बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति की इमारत में घुस गया, राष्ट्रपति की हत्या का मौका तलाशने के लिए। अचानक संपर्क व्यक्ति ने शॉट को धक्का दिया और फिर पिस्तौल निकालकर राष्ट्रपति की ओर दौड़ा, लेकिन उसे कई गोलियां लगी। राष्ट्रपति भी सामने के लिफ्ट में छिप गया। संपर्क व्यक्ति ने यह देखकर तुरंत अपने शरीर पर लगे बम को विस्फोट कर दिया, जिससे लिफ्ट के बाहर कई लोग मारे गए। शॉट ने मौके का फायदा उठाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला, लेकिन पाया कि राष्ट्रपति और उनके लोग पहले ही भूमिगत शरण लेने के लिए लिफ्ट से नीचे जा चुके थे। शॉट ने बिना कुछ कहे नीचे छलांग लगा दी और स्पाइडरमैन की तरह लिफ्ट शाफ्ट में कूदता फांदता रहा। जब राष्ट्रपति सुरक्षित घर में प्रवेश कर गया तो उसके लोग दरवाजा बंद करने लगे। तभी शॉट अचानक कूदकर नीचे आया, दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को मार गिराया और तेजी से सुरक्षित घर में राष्ट्रपति को ढूंढने घुस गया। इससे सभी लोग सतर्क हो गए, लेकिन शॉट राष्ट्रपति की हत्या करने नहीं आया था, बल्कि उसकी जान बचाने आया था। लेकिन जब शॉट ने सामने की परेशानी को हल कर लिया तो उसने पाया कि राष्ट्रपति के पास के सभी लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बेहोश था। नियंत्रण कक्ष में बैठा व्यक्ति वही था जो पहले CIA में बॉस था। वह भी संगठन का एक एजेंट था, लेकिन शॉट से 2 साल पहले CIA में घुसा था। अब वह अमेरिकी मिसाइलों से अन्य देशों को नष्ट कर एक वास्तविक विश्व युद्ध छेड़ना चाहता था। ऐसे में करोड़ों लोग एक ही बार में मर जाएंगे। गुस्से में शॉट ने मदद का नाटक किया, लेकिन सामने वाले ने चाल भांप ली, क्योंकि बॉस ने पहले ही खबरों में देखा था कि रूसी राष्ट्रपति जीवित हो गया था। असल में शॉट ने उसे नहीं मारा था, बल्कि मकड़ी के जहर से उसके तंत्रिका तंत्र को लकवा मार दिया था, जिससे वह मृत प्रतीत हो रहा था। इससे बॉस बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत कहा कि शॉट के पति को उसने ही पकड़ा था, जिससे शॉट का गुस्सा बढ़ गया और उसने कांच की दीवार पर गोली चला दी। लेकिन यह चीनी बुलेट प्रूफ ग्लास था, जिसे शॉट कितनी भी कोशिश कर ले तोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। बॉस को परवाह नहीं थी, उसने राष्ट्रपति का हाथ पकड़कर मिसाइल प्रणाली खोल दी, लेकिन गोलियों की आवाज बढ़ती जा रही थी, जिससे वह भी घबरा गया। एक जोरदार हमले के बाद इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे की बिजली आपूर्ति नष्ट हो गई। शॉट ने मौके का फायदा उठाकर सुरक्षित घर में घुसकर बॉस के साथ तीव्र गोलीबारी की। गोलियां खत्म होने पर दोनों ने नजदीकी लड़ाई शुरू की। बॉस ने अपने शरीर के आकार का फायदा उठाकर शॉट को जल्दी ही पीछे धकेल दिया। उसने पूरी ताकत से अपने बॉस को हराया और महत्वपूर्ण समय पर मिसाइल प्रक्षेपण रोक दिया, लेकिन उसे आने वाले विशेष पुलिस ने गोली मार दी। सौभाग्य से उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन बॉस ने मौके का फायदा उठाकर विशेष पुलिस को शॉट को पकड़ने दिया और फिर गलियारे में दिखावा करने लगा। शॉट ने यह देखकर अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके उसे कंगन से विदा कर दिया। बाद में जब शॉट को ले जाया जा रहा था, उसने CIA के निदेशक को सच्चाई बताई। निदेशक को विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब उसने सोचा कि शॉट ने कई बार उसके लोगों को बख्शा था और रूसी राष्ट्रपति की हत्या का नाटक किया था, तो निदेशक ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। उसने इशारे से हेलीकॉप्टर से कूदने का संकेत दिया और वह समुद्र में गिर गया। जब हेलीकॉप्टर वापस खोजने आया तो शॉट पहले ही गायब हो चुका था। निदेशक इससे बहुत खुश हुआ और शॉट भी किनारे पर पहुंचकर एक जंगल में चला गया, जहां वह एक नई स्वतंत्र जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था।